टेस्ट जिसको लेकर अब सबकी नजर है कि शाहीन बाग में क्या कोई रास्ता निकल सकता है, क्या वहां पर वार्ताकार जो सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त किए हैं क्या कोई बीच का रास्ता वो निकाल सकते हैं। आज सुबह भी शाहीन बाग में वार्ताकार पहुंची साधना रामचंद्रन और वहां पर बात करने की कोशिश की उन्होंने जो प्रदर्शनकारी हैं, और कहीं ना कहीं बीच का एक रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। ये भी कहा कि मीडिया की मौजूदगी में प्रदर्शनकारियों से बात नहीं की जाएगी, और ये भी कहा कि उन्होंने ये जगह बदलने के लिए कभी नहीं कहा प्रदर्शनकारियों को, वो महज एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही हैं। तो इस तरीके से लगातार चौथे दिन आज कोशिश जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो वार्ताकार नियुक्त किए हैं वो इस कोशिश में है कि किसी तरह से कन्विंस किया जा सके जो प्रदर्शनकारी हैं वहां पर। और हम जहां इस वक्त मौजूद हैं मंडी हाउस पर, यहां भी आज एक प्रदर्शन होने वाला है, और यहां प्रदर्शन इस बात के लिए कि नौकरी में आरक्षण के खिलाफ जिस तरह का उत्तराखंड हाईकोर्ट का जो फैसला आया उसके लिए सीधे तौर पर कांग्रेस के नेता उदित राज बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं कि ये बीजेपी सरकार की साजिश है और वो एक साजिश के तहत नौकरी में आरक्षण पर हमला कर रहे हैं। उसी के विरोध में यहाँ भी एक प्रदर्शन होने वाला है। धीरे धीरे लोग यहाँ पर जुटने लगे हैं, कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, कुछ और लोग यहाँ पर जुटेंगे, और हम आपको यहाँ लोगों से भी बात कराएंगे कि क्यों वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर मैं आपको दिखाऊं तो पुलिस का भी सुरक्षा का पुख्ता बंदोबस्त, यहाँ पर पुलिस भी तैनात है, इसलिए कि जो भी प्रदर्शनकारी आएंगे वो यहाँ से जंतर मंतर की तरफ जाएंगे, उनको रोकने के लिए कि वो उससे आगे ना बढ़ें, अपने रूट से डाइवर्ट ना हो। यहाँ पर तमाम सुरक्षा की व्यवस्था है, तमाम लोग तैनात हैं और प्रदर्शनकारी भी लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप सबसे पहले आप इसे शुरुआत करते हैं, किस बात को लेकर के आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, और उदित राज कह रहे थे कि आज वो अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर जुटेंगे, कब तक पहुँचेंगे? सबसे पहले जो आपने पूछा कि किस मुद्दे पर प्रदर्शन है, यह जो सरकार, केंद्र सरकार लगातार सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलकर और पूरे मशीनरी के साथ मिलकर SC ST OBC के खिलाफ जो साजिश कर रही है, आरक्षण पर हमला करके लगभग ख़त्म कर दिया, पहले निजीकरण के माध्यम से, और अब महंगे वकील खड़ा करके वह कोर्ट में कह रही है, या साहब कोर्ट से कहवा रही है, यह सरकार, भाजपा सरकार कोर्ट से कहवा रही है। लेकिन कोर्ट के फैसले को आप सरकार पर कैसे थोप सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि उत्तराखंड की सरकार ने वकील खड़ा करके कोर्ट से यह कहवाया है कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। लेकिन हमारा ठीक है, हम लौटेंगे आपके प्रदर्शन पर भी कि किस बात को लेकर प्रदर्शन करें। लेकिन उधर शाहीन बाग में जैसा हमने आपको बताया कि आज भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त वार्ताकार साधना रामचंद्रन वहां पर पहुंची। उन्होंने क्या कहा प्रदर्शनकारियों के बीच में, पहले वो जरा सुन लेते हैं। ये जो बहन ने कहा कि मैं कह रही हूँ पार्क में चले जाइए, मैंने कभी नहीं कहा। और ये गलत फहमियां जो है ना, ये हम लोगों को तोड़ती है। मैंने कभी नहीं कहा कि आप पार्क में चले जाएं। मैं तो कह रही थी आगे के लिए, हमेशा के लिए आप लोगों की यहाँ शाहीन बाग में एक बहुत खूबसूरत बाग बनना चाहिए, जिसमें हर हिंदुस्तानी का हक होना चाहिए कि वो आगे आंदोलन कर सके। मैं वो कह रही हूँ, इस तरह की गलत फहमियां जो है आपके आंदोलन को तोड़ती हैं। इस तरह की गलत फहमियां बहुत यहाँ पे घूम रही हैं। तो आपने सुना कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो वार्ताकार नियुक्त की हैं साधना रामचंद्रन, वो आज सुबह फिर पहुंची। कोई तय कार्यक्रम नहीं था, लेकिन शाहीन बाग पहुंची प्रदर्शनकारियों के बीच, और उनका साफ तौर पर कहना था, उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप यहां से उठकर चले जाइए। कहीं ना कहीं प्रदर्शनकारियों का विश्वास हासिल करने की कोशिश करते हुए हमारी सहयोगी प्रियंका कांडपाल शाहीन बाग में ही मौजूद हैं। प्रियंका, शाहीन बाग में कोई तार जुड़ पाया? वार्ताकार किसी तरीके से प्रदर्शनकारियों के साथ कॉन्फिडेंस या ये कहें विश्वास स्थापित कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आज अगर बताएं तो साधना रामचंद्रन यहाँ पहुंची थी, और तस्वीरें भी अनुराग आपको साथ साथ हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। उन्होंने बोला कि मैं बात सुनने आपकी आई हूँ, और एक साथ जो मांगे हैं उनको लिखकर वो लेकर गई हैं, जिसमें मुख्य मांगों की अगर अनुराग बात की जाए तो ये कहा गया है कि सिक्योरिटी इस जगह को प्रोवाइड की जाए, और सिक्योरिटी दिल्ली पुलिस नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइड करे। इसके अलावा दिल्ली सरकार से ये कहा गया है कि वो NPR लागू ना करे, इसकी घोषणा जल्द की जाए। जामिया के जो तमाम छात्र हैं जिन पर CAA के विरोध प्रदर्शन के चलते मुकदमे हुए हैं, उनको वापस लिया जाए। साथ ही ये जो पूरा अरेंजमेंट है इसे बेहतर किया जाए, जो तमाम लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सनशेड बनाई जाए। तो ये तमाम तरीके की मांगे हैं जो लेकर यहाँ से आज जो साधना रामचंद्रन है वो निकली है,
उनका कहना था कि वो मांगे नोट कर चुकी हैं, यही मांगों को वो सुप्रीम कोर्ट के आगे रखेंगी। तो एक जो पॉसिबल वे आउट बातचीत से रास्ता खुलवाने के लिए निकल सकता था, तो उसी को लेकर 7 मांगे यहाँ से लिखकर दी गई है। अभी साधना के जाने के बाद में यहाँ पर ये बात को क्लियर किया गया कि जो तमाम प्रदर्शनकारी हैं वो यही प्रदर्शन करेंगे। ये जगह बदलने के बाद जगह बदलने की कभी कोई बात यहाँ पर नहीं की गई, ये बात भी यहाँ से की गई है। साधना ने भी इस बात को दोहराया था। काफी लोग आप देख रहे हैं प्रोटेस्ट के बाहर भी आए हुए हैं, लोगों से भी यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं। सर, ये जो एलोकेटर्स किए गए थे, वार्ताकार जो किए गए थे, कोई पॉजिटिव रास्ता निकलता हुआ आपको दिख रहा है? देखिए मैम, 70 डेज का जो डेडलॉक था, जाहिर सी बात है वो इतना तो है नहीं कि वो विद इन सेकंड्स ले लेंगे। तो एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। इन 4 दिनों के अंदर बहुत पॉजिटिवली चीजें आई हैं और जो आर्टिफिशियली या जो छोटे स्लाइड कंफ्यूजन है वो भी दूर होंगे। निश्चित तौर से एक प्रक्रिया की तरफ बढ़ रहा है और सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहा है। जी, तो 70 दिन का डेडलॉक है, ऐसे में 4 दिन में थोड़ा बहुत ये कह रहे हैं कि एक पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहा है। आपकी क्या राय है? 70 दिन बात में शेयर जरूर करूँ था मैम, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी थी, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार उस जिम्मेदारी को पूरा करने में विफल रही है। ये इनिशिएटिव है, वी आर थैंकफुल टू सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट ने इनिशिएटिव लेकर इन लोगों को जो एक डेडलॉक है उसे खत्म करने की कोशिश की है। तो एक ये इनिशिएटिव है, साहसिक कदम है और इसमें सभी लोगों का जो जनमानस है इसमें उनका भरोसा भी है और सहभागिता भी है। जी, तो केंद्र सरकार से नाराजगी जरूर है कि कुछ किया नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पहल पे लोग यहाँ पर पॉजिटिव रिस्पांस दिखा रहे हैं। 70 दिन आप लोगों को यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए होंगे, दादियाँ यहाँ बैठी हैं, आप लोग खुद यहाँ पर आ रहे हैं, देख रहे हैं दुकानें यहाँ पर सारी बंद है। ये जो वार्ताकार नियुक्त किए गए, कोई उम्मीद, कुछ आपको कुछ पॉजिटिव लगता है? देखिए सबसे पहले तो मैम ये मैं कहूँगा कि एक बीजेपी का और ये दिल्ली पुलिस और नोएडा पुलिस का ये एक प्रोपेगेंडा के तहत ये जो रोड जो ब्लॉक किए गए थे उसका एक बहुत बड़ा ये दिखाना था इनको कि ये 10 लाख लोगों को प्रॉब्लम ये क्रिएट किया गया है यहाँ से। अदरवाइज ये प्रॉब्लम थी नहीं। अगर ये रोड आप पहले से अगर ओपन कर दिए होते ना तो इतना प्रॉब्लम होता ही नहीं है। बट ठीक है, चलो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में दोबारा चला जा चुका है, ये बहुत अच्छी बात है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो भी इनिशिएटिव लिया है बिल्कुल हम उसका स्वागत करते हैं और हमें ये लगता है कि वाकई हम एक मजबूत लोकतंत्र में आ चुके हैं। ठीक है, दैट्स इट। उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि यह जो दूसरी रोड को खोलने की जो बात कही जा रही है, दिल्ली पुलिस की अभी हमने 3 बहुत बड़ी बड़ी बहादुरियां देखी हैं। नंबर 1 जामिया में, दूसरा जेएनयू में, तीसरा गार्गी कॉलेज में। हमें ऐसी बहादुरी नहीं चाहिए। आप लोग चाह रहे हैं कि सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के अंडर हो? ना सिर्फ सिक्योरिटी बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट गाइडेड होनी चाहिए। ये दिल्ली पुलिस रिटर्न में दे देगी। रिटर्न से क्या होता है? क्या संविधान हमारा रिटर्न में नहीं है? ये दिल्ली पुलिस जब संविधान का शपथ लेती है क्या वो रिटर्न में नहीं होता है? ये सुप्रीम कोर्ट गाइडेड होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट इंस्ट्रक्टेड होनी चाहिए, तब ये रास्ता हम खोलने के लिए तैयार होंगे। जी, चलिए, रास्ते की तो बात हो गई। आप लोगों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इनिशिएट किया वो आपको पसंद, लेकिन प्रोटेस्ट आपका जो है, जो 70 दिन से चल रहा है, जो मूल भाव लेकर आप चल रहे हैं, उसके लिए आगे क्या प्रोग्रेस आप लोग कर रहे हैं? किस तरीके से उसको रखने वाले हैं? नहीं, इसका मैम देखिए, इतने दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है, जैसे आपने कहा, ये तो प्रोटेस्ट जारी रहेगा जब तक ये सीए और आरसी पर जब तक ये ठोस कदम सुप्रीम कोर्ट नहीं लेगा। सरकार तो कुछ नहीं कर रही है, अब तो सारी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है। जब वो लेगी उसके बाद में ही सोचा जा सकता है, जब तक तो प्रोटेस्ट जारी रहेगा। जी, तो तमाम लोग जो यहाँ पर हैं, आप देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के इनिशिएटिव को वेलकम कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार से नाराजगी है कि 70 दिनों के बाद भी कोई कम्युनिकेशन यहाँ लोगों के साथ नहीं किया गया। जी अनुराग। जी प्रियंका, बिल्कुल। तो प्रियंका बता रही थी कि वहाँ किस तरीके से प्रदर्शनकारी बता रहे हैं कि क्या समाधान हो सकता है, क्या रास्ता निकल सकता है, और उसकी कोशिश सुप्रीम कोर्ट ने जो वार्ताकार नियुक्त किए हैं वो लगातार पिछले कई दिनों से कर रहे हैं। लेकिन उधर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने जो बयान दिया है उसने अपने आप में एक विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने छात्र संसद जो दिल्ली में आजकल चल रही है वहाँ पर एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि धरना देना भी आतंकवाद की श्रेणी में आ सकता है, और इसी को लेकर इसको शाहीन बाग से जोड़कर देखा जा रहा है और इसी को लेकर विवाद शुरू हो गया है। क्या उन्होंने कहा, जरा वो सुन लेते हैं एक बार वो बयान। Dissent is the essence of democracy, but 5 people sit outside Vigyan Bhavan and say that we shall not move from here unless this parliament of students adopts a resolution which we like them to adopt. This is not the way. This is another form of terrorism. और यही नहीं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी शाहीन बाग में जो प्रदर्शन चल रहा है उसे एक साजिश बताया और साथ ही इस प्रदर्शन को जल्द खत्म करने की मांग भी की।
शाहीन बाग एक नौटंकी है और इस नौटंकी को अब बंद करना चाहिए, बहुत हो चुकी है और यह देश इस प्रकार की चीज़ों को स्वीकार नहीं कर रहा है और शाहीन बाग एक साजिश का हिस्सा है और इस प्रकार की साजिश